हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एचआर से रिलेटेड है और आज के टॉपिक में हम लोग एचआर एनालिटिक्स की बात करेंगे, जिसको हम लोग कई मायनों में पीपल एनालिटिक्स भी बोलते हैं, अगर आप लोग सुने होंगे तो। दोस्तों, ये जो टर्म है ये रिसेंटली ही मार्केट में आया है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा चलन में है। तो मुझे लगा कि इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए कि बेसिकली एचआर एनालिटिक्स बेसिकली है क्या, ठीक है, और कहाँ यूज़ होता है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर पूरा जो है वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, क्या किया जाता है। तो बस बने रहिएगा दोस्तों, जानने के लिए काफ़ी कुछ है। चलिए शुरू करें। देखते हैं कि एचआर एनालिटिक्स होता क्या है। तो एचआर एनालिटिक्स जो होता है, जो एचआर एनालिटिक्स है, उसको हम पीपल एनालिटिक्स भी बोलते हैं। अब आप लोग अगर बड़ी बड़ी कंपनियां देखेंगे, जैसे गूगल है, फेसबुक है, तो वहाँ पे आप लोग पाएंगे कि वहाँ एचआर नहीं होते, वहाँ पे पीपल एनालिटिक्स होते हैं या पीपल मैनेजर होते हैं, ठीक है। तो ये पीपल मैनेजर कौन है, इनको पीपल मैनेजर का पोजीशन क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये लोग जो है एचआर एनालिटिक्स में काम करते हैं। अब एचआर एनालिटिक्स क्या होता है। एचआर एनालिटिक्स अगर सिंपल टर्म में बोलूं तो एक प्रकार का एचआर अप्रोच है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डेटा को यूज करके, ठीक है। तो जो उनके पास डेटा आता है डे टू डे के बेसिस पे, चाहे वो हायरिंग करके हो, चाहे वो अट्रैक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड हो, मतलब किसी प्रकार से जो भी डेटा आता है ना, तो उस डेटा के बेसिस पे जो वो जो रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है, डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे जो उनको रिजल्ट मिलता है, उसको हम बेसिकली एचआर एनालिटिक्स कंसीडर करते हैं। इसलिए जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है एचआर की पोजीशन नहीं रखे होते हैं, उन्होंने जो है एचआर को कन्वर्ट करके पीपल मैनेजर का प्रोफाइल दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में पीपल मैनेजर मिलते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो एचआर ही होते हैं, ठीक है। तो अब एचआर एनालिटिक्स क्या है दोस्तों, ये दिन बर दिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर एंड रिलेवेंट एज पर बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के साइड से जो है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट भी है, क्योंकि इससे क्या होता है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आराम से टैकल किया जा सकता है मैट्रिक्स को यूज़ करके और एनालिटिक्स अप्रोच लेके, ठीक है। अब मैट्रिक्स आप कैसे बनाएंगे, मैट्रिक्स आप तभी बनाएंगे जब आपके पास डेटा होगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का डेटा ड्रिवन अप्रोच है जिसके थ्रू आप प्रॉपर मैट्रिक्स बनाते हैं और जानते हैं कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, किधर हमें सुधार करना है। अब इसमें क्या होता है, 70% जो है एक्यूरेसी होती है। नॉर्मल एचआर क्या होते थे कि भाई इंट्यूशन के साथ चलते थे कि अच्छा, आने वाले समय में जो है नंबर ऑफ एक कैंडिडेट जो है कम आएंगे, ठीक है, तो इंट्यूशन रहता था। लेकिन अभी ऐसा है कि अभी क्योंकि आपके पास डेटा है, आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे नंबर्स को आप देखते हैं, अब नंबर्स के बेसिस पे आप फोरकास्टिंग करते हैं कि आने वाले समय में जो है मार्केट उठेगा तो हमारे पास इतने कैंडिडेट आ सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, इतना अट्रेशन रेट आने वाले समय में हो सकता है। परफॉर्मेंस को आप केपीआई से मेजर करते हैं, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर उसको बोला जाता है। तो केपीआई को देख के जो है आप परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिसेस होते हैं जिसके थ्रू जो है आप चीज़ों का यहाँ ख्याल रखते हैं और उसके बेसिस पे जो है आप कंपनी में जो है एचआर के डिसीजन जो है इसके बेसिस पे बेस्ड होते हैं, जिसके कारण जो है कंपनी का ग्रोथ भी निर्भर करता है दोस्तों। अब अब यहाँ पे जो आखिरी पॉइंट है मैंने बताया है, एचआर एनालिटिक्स एड्स लॉट ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग डेटा ड्रिवन अप्रोच ऑन डेली बेसिस। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आजकल डेटा ड्रिवन अप्रोच यूज हो रहा है, अगर एचआर एनालिटिक्स यूज हो रहा है, एचआर जो पुराना एचआर था वो डेटा ड्रिवन हो रहे हैं, अगर वो डेटा को अच्छे से यूज कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस कंपनी का जो ग्रोथ का वॉल्यूम है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो है वैल्यू ऐड करते हैं ये एचआर एनालिटिक्स जो है अपनी कंपनी में, अगर वो डे टू डे पे बेसिस पे जो है ये डेटा यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था पूरा एचआर एनालिटिक्स क्या होता है। होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी त्रुटियां लगी हों तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं, तो उसको भी मैं जो है आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे जानते हैं कि एचआर एनालिटिक्स का जो अप्रोच है उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और तो सबसे पहला जो है इंक्रीज एफिशिएंसी, क्योंकि आपके पास डेटा है,
ठीक है, आप डेटा के साथ ही आप अपना डिसीजन मेक कर रहे हो, क्योंकि डेटा है आपके पास, उसके बेसिस पे आप डिसीजन बना रहे हैं, आगे का फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी लेवल वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप अंधेरे में तीर नहीं मार रहे होते हैं, आपको चीज़ें पता है, उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट करते हैं, तो एफिशिएंसी लेवल आपकी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। फिर अगला है इम्प्रूव टैलेंट प्रोसेस, जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आपके पास डेटा है, तो उसके बेसिस पे आप जो है एक प्रॉपर टैलेंट पूल को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई मुझे ये कैंडिडेट जो है इस रिलेवेंट टाइम पे जो है मंथ में या इस पर्टिकुलर कैटेगरी से मेरे को टैलेंट चाहिए। तो आपके पास जो टैलेंट आते हैं ना, जिनको आप हायर करते हैं, वो कम आते हैं लेकिन रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है बल्क में कैंडिडेट नहीं बुलाते, यहाँ पे आप चुने हुए कैंडिडेट बुलाते हैं, लेकिन जिनके पास जो नॉलेज है, जो आपको चाहिए, जिस लेवल का आपको कैंडिडेट चाहिए, वो लेवल वाला कैंडिडेट आप बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका टैलेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। फिर अगला है असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट, क्योंकि आपके पास डेटा अच्छा खासा अवेलेबल हो रहा है, उसके बेसिस पे आप जो है एक प्रॉपर कैंडिडेट को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हायरिंग उस हिसाब से होती है। फिर अगला है डिक्रीज इन एट्रेशन रेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है, क्योंकि आप डेटा ड्रिवन अप्रोच लेते हैं, आप पूरा डेटा देखते हैं कि भाई किस समय से कितना इटरेशन हुआ है, तो उसके बेसिस पे जो है आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और क्योंकि आपके कंपनी में जो है कैंडिडेट जो एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, वो अच्छे से काम करते हैं, तो आपका अट्रेशन रेट जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने थोड़ा सा परफॉर्मेंस के बारे में इससे पहले बात किया है, तो परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी इंक्रीज होती है, क्योंकि आपके पास अलग अलग मैट्रिसेस होते हैं परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। आप उनको बताते हैं कि यहाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आप जो है अपना परफॉर्मेंस अच्छा करें, तो उसके बेसिस पे जो है परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो ये कुछ 5 बेनिफिट्स हैं जो एचआर एनालिटिक्स अप्रोच यूज़ करने पे जो है मिलती हैं आपको दोस्तों। अब अगले स्लाइड में चलते हैं, जानेंगे कि एचआर क्या कर सकते हैं एचआर एनालिटिक्स को अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये है कि जो एचआर हैं कंपनी में, जो भी एज एन एचआर काम कर रहे हैं, उनको सबसे पहले डेटा ड्रिवन अप्रोच को जो है यूज़ करने की आदत डालनी चाहिए। और इस प्रकार का कल्चर बनाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेटा आपके पास हो, और उसके बेसिस पे जो है आप आगे के डिसीजंस बनाएं और अपने डायरेक्टर या अपने जो भी सुपीरियर हैं उनसे बात करके जो है इसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, आप आइडेंटिफाई करें पेन पॉइंट। ठीक है, कि कंपनी का क्या पेन पॉइंट है, किस कारण से लोग कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण है, उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, उसका डेटा आप प्रॉपर रिलेवेंट इकट्ठा करें और उसके ऊपर काम करें। ठीक है, तो जब ये पेन पॉइंट आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कहाँ पे क्या पेन पॉइंट है, किसके कारण किस कारण से लोग छोड़ के जा रहे हैं और कितने प्रतिशत लोग छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, इस महीने में कितने प्रतिशत गए, अगले महीने कितने प्रतिशत गए, क्योंकि आपके पास प्रॉपर डेटा आ रहा है। जब डेटा आएगा तो आप आसानी से एनालाइज कर सकते हो कि किस महीने में कम गया और क्यों कम गया, उसका कारण आप पता लगा पाओगे। तो उसके कारण जो है आप चीज़ें ठीक कर सकते हो। ठीक है, फिर अगला आता है कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग द डेटा। तो जब आपके पास इतना सारा डेटा आ रहा है, तो कोशिश करें कि एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर बनाएँ, उसमें आप प्रॉपर डेटा को मैनेज करके रखें। ठीक है, डेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों आजकल के ज़माने में, और डेटा जितना भी आपके पास कलेक्ट हो पाता है, उतना ज़्यादा अच्छा है। इसी के बेसिस पे आप आगे के डिसीजन जो है मेक करते हो। ठीक है, इसी के बेसिस पे जो है कंपनी का बनना बिगड़ना जो है काफ़ी हद तक जो है डिपेंड करता है। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर अगला है, क्योंकि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, फिर मैनेज भी कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि आपकी कंपनी में क्यों इतने इटरेशन हो रहे हैं, क्या चीज़ें और अच्छी करनी चाहिए, अगर एम्प्लॉय खुश नहीं है कंपनी में तो कहाँ आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, तो उसके बेसिस पे आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स तो आपको पता चल गए। जब रिजल्ट्स आपको पता चल गए कि अच्छा यहाँ पे पेन पॉइंट है, इस कारण से लोग छोड़ के जा रहे हैं, इस कारण से लोग खुश नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाए, उसके बेसिस पे जो है आप करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। फिर अगला जो है यहाँ इसको मैं फीडबैक भी बोलता हूँ कि आप जो है अपने एम्प्लॉय से बात करें, ठीक है, कन्वर्सेशन करें और उनको
का जो केपीआई है ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसके बेसिस पे जो है उनका परफॉर्मेंस देखें, जिसके कारण जो है आप जब एनालाइज करेंगे लोगों को तो पाएंगे कि हाँ इतना परसेंट जो है इम्प्रूवमेंट है, इतना परसेंट और होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप उनको गाइड कर सकते हैं। उनके मैनेजर से बात करके उनको, उनके मैनेजर को बता सकते हैं कि और जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, और चीज़ें करने के लिए प्रेरित करें। तो इससे क्या होता है कि लोगों का, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका जो है मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, उनका नॉलेज बढ़ता है, और फिर जो है कंपनी भी उस हिसाब से ग्रो करती है, और आपका एट्रिशन लेवल भी ऑफकोर्स कम हो जाता है। फिर उसके बाद भी ऑलवेज अपडेटेड विद कंप्लायंस। अब डेटा इकट्ठा जब आप करेंगे या डेटा के साथ जब आप काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको काम करने के लिए, लेकिन उसके चक्कर में जो है जो कंप्लायंसेस हैं, जो एचआर का जो है मेन सोर्स होता है, कंप्लायंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसको मत भूल जाएं। तो जैसे ही कुछ भी कंप्लायंस अपडेट होते हैं तो उनको भी ध्यान रखें, उनके साथ भी आपको काम करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। फिर अगला है सेटिंग रियल एक्सपेक्टेशन फॉर द कंपनी, क्योंकि आप इतने सारे डेटा के साथ खेलते हैं, तो आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे क्या चीज़ सही करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टर से बात कर सकते हैं, जो भी सुपीरियर हो उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि आप एचआर मैनेजर हैं, आप एचआर पूरा हैंडल करते हैं। तो अपने सुपीरियर से बात करके जो है एक रियल एक्सपेक्टेशन आप सेट कर सकते हैं कंपनी को लेके, कि अगर मान लीजिए आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि हमको इतना चाहिए, तो आप क्लियर कट एक्सपेक्टेशन अपनी भी सेट करके बता सकते हैं कि ये देखिए सर, इस हिसाब से हमें मुझे लगता है, ये सॉरी, या फिर एचआर डिपार्टमेंट को लगता है कि इतने ही परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय जो है हमें हायर करने चाहिए, या हमारा जो हायरिंग का बजट है इतना है, तो इसके बेसिस पे हमें इतने एम्प्लॉय लेने चाहिए, और जिस हिसाब से प्रोडक्टिविटी इतनी होगी। तो ऐसा करके आप एक रियल एक्सपेक्टेशन भी जो है कंपनी को आप दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो था एचआर गाइडलाइन की, वो कैसे एचआर एनालिटिक्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा है आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। और कोशिश मेरी ये रहती है कि मेरे पास 2 ही दिन होते हैं, सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बनाता हूँ, और आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। कोशिश मेरी ये भी रहती है कि जो है वीकडेज़ में भी मैं एक आध वीडियो लेके आऊँ, और अगर नहीं ला पाता तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और बस दोस्तों इतना ही है। अपना ख्याल रखें, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।